आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की टिप्स और हैक्स लेके आई हूँ। मनी सेविंग है और बजट फ्रेंडली। आपकी हज़ारों लाखों रुपए की बचत हो सकती है। इसको एंड तक देखिएगा और आपके बहुत बड़े घर की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाया करेंगी। ये वाली टिप आपको बहुत पसंद आएगी और ये बूट को लेकर है। अक्सर हमारे बच्चों के जो बूट हैं या बड़ों के वो नीचे से हार्ड हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं होते, उनके तलवे निकल जाते हैं या कहीं गिर जाते हैं या हार्ड हो जाते हैं या होते ही नहीं है। इनके लिए एक कमाल की टिप है, इनको सॉफ्ट और मुलायम बनाने के लिए कि इतने मुलायम हो जाएंगे जब आप अंदर पाँव डालेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट ऐसा लगेगा जैसे आज नए बूट लिए हैं। इनको नया और सॉफ्ट बनाने का एक कमाल का आइडिया है मेरे पास। ये मेरे पास बूट है, ये मेरे भाई के बूट हैं और ये इसके अंदरूनी हिस्सा है वो तलवे वगैरह वो सॉफ्ट नहीं है, मतलब हार्ड है। इसको सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने लिया है ये पैड, और ये पैड आपने लेना है। दोनों बूट के अंदर आपने इस तरीके से पैड को डाल देना है बूट के अंदर। जब आप बूट के अंदर पैड डाल देंगे तो ये अंदर जब आप पाँव डालेंगे सॉफ्ट एंड मुलायम हो जाएंगे। जो बूट के अंदर से स्मेल आने का प्रॉब्लम होता है वो भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसानी के साथ आप अपने बूट को नया बना सकते हैं। इस तरीके से ये देख लें, बिल्कुल बूट के अंदर ये फिट आते हैं। अगर छोटे बड़े का मसला हो तो आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कमाल की टिप है और बहुत ईजी भी है और यूज़फुल भी है। आप इस तरीके से अपने बूट के अंदर डाल लेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, अच्छी खुशबू आएगी। अगर आप इस पर परफ्यूम लगाएंगे तो और भी ज़्यादा खुशबू आएगी। सो गाइज, अगर आपने अपने बच्चों के जूतों में डालने हैं तो आप कटिंग करके बहुत आसानी के साथ आप अपने बच्चों के, छोटे बच्चों के जॉगर हों, बूट हों, आप उनके अंदर आसानी से डाल सकती हैं। और आप आसानी के साथ जब इसमें डाल लेंगे तो बच्चों को जूता पहनने में भी मज़ा आएगा। और इसका एक फ़ायदा ये है कि आप जब चाहें पैड को निकाल कर इस्तेमाल करके फेंक भी सकते हैं। खजूर की गुठलियों को अगर आप बेकार समझकर फेंक देते हैं तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप कभी नहीं फेंकेंगे। आप इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आपने चंद खजूरें लेनी है और चंद खजूरें लेने के बाद हम इसकी गुठलियाँ निकालेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गुठलियाँ हैं इनमें भी शिफा है और खजूर में भी शिफा है। इसी को हम इस्तेमाल में लाते हुए आज एक कमाल की चीज़ तैयार करेंगे जिससे आपकी बहुत बड़ी जो मुश्किल है वो हल हो जाएगी। आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो इनसे हल होने वाले हैं। आपने क्या करना है कि जस्ट आपने जब खजूरें इस्तेमाल कर लेनी तो इनकी गुठलियों को आपने ले लेना है। यहाँ पर मैं आपको गुठलियाँ इसकी निकाल के दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरीके से खजूरों को भी इस्तेमाल कर लिया और उसकी गुठलियों को भी नहीं फेंका। अब इसका क्या करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। आपने गुठलियाँ ले लेनी, जितनी मर्जी ले लें, 10 ले लें, 20 ले लें, 25 ले लें, जितनी लेनी है ज़रूरत के हिसाब से आपने उतनी गुठलियाँ लेनी है। इनको गुठलियों को लेने के बाद आपने ना इनको चूल्हे पर रखना है। जब आप जलते हुए चूल्हे पर इन गुठलियों को डालेंगे तो आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से आप इन गुठलियों को इस्तेमाल में लाकर बहुत फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। इससे आपकी ज़िंदगी के मसाइल भी हल हो जाएंगे और आप मुझे दुआएं देंगे कि आप ही ने बहुत अच्छी टिप बताई है। यहाँ पर हमने इन गुठलियों को बहुत अच्छी तरीके से जलाना है। जब हम इसको बिल्कुल कोयले जैसे जला लेंगे फिर हमने इसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पर इन गुठलियों को आग लग चुकी है इसलिए ये बर्नर अब तेज हो गया है। जब ये अच्छी तरह जल जाएगी तो ये खुद ही इस तरीके से रेड हो जाएंगे। जब ये रेड हो जाएंगी आपने इनको निकाल लेना है और निकाल लेने के बाद आपने इसको ठंडा करना है। अब ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी हैं तो हम इसको अच्छे तरीके से बारीक पाउडर बना लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसको पीस लेंगे। जब हम इसको अच्छे तरीके से बारीक पीस लेंगे आप तकरीबन आपको 5 मिनट लगेंगे इसको बारीक पीसने में और फिर बिल्कुल ये पाउडर नुमा हो जाएंगी। गाइस, जब तक मैं इसको बारीक पीस रही हूँ आप जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। जब ये अच्छी तरीके से बारीक हो जाए फिर आपने इसको बारीक सुराखों वाली छन्नी लेनी है जिसके बारीक बारीक सुराख होते हैं। इस छन्नी की मदद से आपने इसको अच्छी तरीके से छान लेना है और इसका पाउडर अलग कर लेना है और जो मोटा मोटा हिस्सा है इसको आपने फेंक देना है। आप ये देख सकते हैं ये कमाल का सुरमा तैयार हो चुका है।
अगर आपने आईब्रो ब्लैक करने हैं, घने करने हैं और आईलैशेज़ घनी करनी है और लंबी करनी है, आपने इसको वैसलीन के साथ, बादाम के तेल के साथ, ऑलिव ऑयल के साथ, किसी भी तेल के साथ आप इसको लगा सकते हैं। आपकी आईब्रो थिक हो जाएँगी, आपकी आईलैशेज़ थिक हो जाएँगी। अगर आप इसको सुरमे के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे, तो ये इतना ब्लैक है कि आपकी आँखों में प्यारा लगेगा। आपने देख ही लिया है कि ये कितना डार्क कलर है और कितना ब्लैक कलर है। ये बहुत ब्लैक है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइए। आपने क्या करना है कि आपने इसको किसी भी सुरमेदानी में डाल लेना है और आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। जब भी ख़त्म हो जाए आपने इसी तरीके से दोबारा सुरमा तैयार कर लेना है और अपने घर में रख लेना है। गाइस, क्या आपने कभी वैसलीन के अंदर मोमबत्ती डाली है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप वैसलीन के अंदर मोमबत्ती ज़रूर डालेंगे और इससे मर्दों और औरतों का बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा। आपके ढेरों हज़ार रुपए की बचत भी हो जाएगी। आपको महंगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, आपने लेनी है वैसलीन सिंपल जो पेट्रोलियम जेली होती है वो लेनी है आपने। तो गाइस, क्या आपने करना है कि आपने एक पूरा भरकर 1 चम्मच आपने स्टील की एक प्याली लेनी है, उसमें आपने वैसलीन का 1 चम्मच उसमें डाल देना है। जब आप इसमें डालेंगे तो फिर जो इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट हम शामिल करेंगे वो होगी मोमबत्ती। मोमबत्ती घर में मौजूद ना हो तो 5 रुपए की मार्केट से मिल जाती है, बाज़ार से। आप कहीं से भी 5 रुपए की मोमबत्ती ले सकते हैं। यहाँ पर हाफ मोमबत्ती आपने इसमें डालनी है और फिर आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पर इसको गर्म करना है। बस ख्याल रखना कि आंच हल्की हो। तो यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से गर्म करना है। जब ये गर्म हो जाएगी तो आपने इसको किसी डब्बे में डाल देनी है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपने इसको अपनी फटी हुई एड़ियों पर लगाना है। जहाँ पर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं तो आपकी जो एड़ियाँ हैं वो सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी, दिनों में रिपेयर हो जाएंगी। आपको कहीं बाजार भी महंगे ट्रीटमेंट लेने की या महंगी क्रीम्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये वाली ट्रिक यूज़ करें, मर्द और औरतें दोनों यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बना कर रख ले, जब चाहे मर्जी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होगी। टीथ ब्रश के ऊपर हार्पिक डालें और आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपका एक मसला हल हो जाएगा और आप घर के कामों को बहुत आसान बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? आपने क्या करना है कि आपने लेना है एक पुराना टीथ ब्रश जो कि ख़राब हो चुका है, बहुत पुराना है। हम इसको रीयूज़ करेंगे। इसको रीयूज़ करने के लिए मैंने ये लिया है एक पुराना टीथ ब्रश और इस पर हम डालेंगे हार्पिक। आपने थोड़ा सा इस पर हार्पिक डालना है। टीथ ब्रश पर हार्पिक डालने के बाद आपने क्या करना है कि आपने लेना है बेकिंग सोडा। इस पर हम जब बेकिंग सोडा डालेंगे तो इसका रिएक्शन होगा और आपने क्या करना है कि आपने अपने वॉशरूम की, अपने किचन के दीवारों की जो दरारें हैं इनको नीट करने के लिए बहुत ही कमाल की टिप है। इस छोटे से टीथ ब्रश की मदद से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने वॉशरूम और किचन की टाइल्स की जो छोटी छोटी दरारें इनको नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। इससे जो जंग वगैरह है, जो पानी के खारे पानी के दाग है, वो बहुत आसानी से उतर जाते हैं और ये साफ चमकदार टाइल्स हो जाती हैं। इसी तरह से आप किचन में भी ऐसे कर सकते हैं, वॉशरूम में ऐसे करके अपने घर को प्यारा और खूबसूरत बना सकते हैं।